गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल RVP इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 4 में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, उन सभी के लिए सबसे फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं सिंपल ट्रांसलेशन के बारे में। दोस्तों, सिंपल ट्रांसलेशन में हम लोग जानेंगे द यूज ऑफ ईज एम आर, यानी ईज एम आर का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। मेरी बात ध्यान से सुनोगे दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, दोस्तों ध्यान दोगे, स्ट्रक्चर में है कि शुरू में सब्जेक्ट प्लस ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड्स, यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों अन्य शब्द। अन्य शब्द जैसे शिक्षित, अच्छा, मोटा, खराब, ये सारे जो होते हैं दोस्तों अन्य शब्द कहलाते हैं। ध्यान दोगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बातें। सबसे पहले हम लोग इन बातों को ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं आई। आई का हिंदी होता है दोस्तों मैं, यानी मुझे, मैं। तो इसके साथ हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एम। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे एम। अब ध्यान देंगे, दूसरा हम लोग लिखे हैं डब्ल्यू ई। इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। इसके साथ हम लोग यूज करते हैं आर का। इसको ARE आर पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, यानी वी के साथ आर का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे यू के बारे में। ध्यान देंगे दोस्तों, यू जो है सो हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल नंबर भी है। तो इसका हिंदी जो होता है दोस्तों 4 होता है। पहला तुम होता है, फिर इसका हिंदी एक और होता है दोस्तों आप, कॉमा तुम लोग भी होते हैं दोस्तों, ऑब्लिक आप लोग भी होते हैं दोस्तों। तो इसके साथ भी हम लोग सिंपली आर का यूज कर देते हैं। अब ध्यान देंगे, अब उसके बाद जो बात आती है ही, इसको HE, इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों ही। इसका हिंदी होता है दोस्तों वह। यह लड़का के लिए यूज करते हैं, यानी पुल्लिंग के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं दोस्तों। इसके साथ हम लोग यूज करेंगे इच का। ध्यान देंगे दोस्तों, दूसरा है शी। ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों सी। इसके साथ हम लोग इसका भी हिंदी वह ही होता है दोस्तों। ध्यान देंगे, और यह लड़की के लिए यूज करते हैं। इसके साथ भी हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे ईट के बारे में दोस्तों। ध्यान देंगे, ईट का जो हिंदी होता है यह होता है, लेकिन यह निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं ईट। इसके साथ भी हम लोग ईच वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान देंगे, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सबसे पहले THEY दे के बारे में। इसको पढ़ते हैं दे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है दे। इसका हिंदी होता है दोस्तों वेलो। इसका हिंदी होता है वेलो। इसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, आर। अब ध्यान देंगे दोस्तों, एक होता है चिल्ड्रेन, यह बहुवचन होता है दोस्तों, प्लूरल नंबर होता है। तो इसका जो हिंदी होता है दोस्तों, इसका बच्चे हिंदी होता है। इसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे मेरी बातों को और सुनेंगे ध्यान से। आप सभी को एकदम पूर्ण रूप से यह ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा, ध्यान से सुनोगे। इसे हम लोग पढ़ते हैं चिल्ड्रेन। इसके हिंदी होता है दोस्तों बच्चे। इसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका अगर कोई एक व्यक्ति का नाम रहे दोस्तों, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो उसके साथ दोस्तों हम लोग यूज करते हैं ईज का। ईज बोलने का अर्थ है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग ईच का यूज करते हैं। अगर दो व्यक्ति का नाम रहे दोस्तों, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर नाउन प्लूरल रहेंगे तो वर्ब भी प्लूरल होंगे, तो इसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा दोस्तों, जो स्ट्रक्चर हमने बताया, शुरू में सब्जेक्ट प्लस ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड्स, यानी अन्य शब्द। ध्यान देंगे दोस्तों, इन सभी वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस है, मैं मोटा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं मोटा हूं, सब्जेक्ट में क्या है? मैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपसे एकदम कंफर्म बनेगा। मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? आई। तो हम लोग लिख दिए आई। अब ध्यान देंगे, आई के साथ हम लोग ईच लगाएं कि एम लगाएं? तो आप लोग पहचान जाइएगा कि आई के साथ हम लोग दोस्तों यहाँ से क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। एम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अदर वर्ड्स में क्या है? तो मोटा। तो मोटा का इंग्लिश क्या होता है? मोटा का इंग्लिश यानी फैट, तो बन जाएगा आई एम फैट। इजी है, मैं मोटा हूं, आई एम फैट। दूसरा देखिए दोस्तों, हम लोग अच्छे हैं, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, हम लोग का इंग्लिश होता है WE। इसको पढ़ेंगे वी, तो हम लोग लगा दिए वी। अब ध्यान देंगे, वी के साथ ईज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? तो ध्यान देंगे मेरी बातों को ध्यान से, वी के साथ हम लोग यूज करते हैं दोस्तों आर का। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर दिए
यहाँ पे हम लोग यूज, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूज कर दिए आर का। अब ध्यान देंगे अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द में है अच्छे, तो अच्छे की इंग्लिश होता है गुड, तो बन जाएगा गुड, इसको लगा देंगे गुड, बन जाएगा वी आर गुड, यानी हम लोग अच्छे हैं तो वी आर गुड। उसी तरह दोस्तों वह नेक है, ध्यान देंगे वह नेक है, तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट में क्या है, वह नेक है, तो इससे लड़का का बोध हो रहा है, तो ध्यान देंगे जिससे लड़का का बोध हो उसके लिए हम लोग वह में क्या यूज करेंगे, तो एच ई, इसको पढ़ते हैं हम लोग ही, क्या पढ़ेंगे ही। अब ध्यान देंगे मेरी बातों को, तो सब्जेक्ट में हमारा हो गया वह के लिए ही। अब ध्यान देंगे ही के साथ इज लगाएं कि एम लगाएं, तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, तो देखिए हम लोग ही के साथ यूज करते हैं इच का, तो यहाँ पे लगा दिए इच। अब ध्यान देंगे अदर वर्ड्स में क्या है दोस्तों, नेक, तो नेक की इंग्लिश क्या होता है, ध्यान सुनिए, नेक का इंग्लिश होता है जेंटिल, तो बन जाएगा ही इज जेंटिल, यानी वह नेक है, ही इज जेंटिल। अब दूसरा देखिए दोस्तों, वह काली है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वह काली है, तो ध्यान दीजिएगा काली है, तो काली से पता चल रहा है कि यहाँ लड़की का बोध हो रहा है, तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट में हम वह के लिए यहाँ पे ही लगाएं कि सी लगाएं, प्रॉब्लम यही होती है, तो ध्यान देंगे वह काली है, जिससे बोध हो रहा है लड़की का, तो ध्यान दीजिएगा जिससे लड़की का बोध होता है दोस्तों वहां हम लोग शी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट में वह के लिए यहाँ पे सी लगा देंगे। अब मेरी बात सुनिए, सी के साथ हम लोग क्या लगाएं, इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग सी के लिए इज का यूज करते हैं, यहाँ पे इज लगा दिए। अब अन्य शब्द में देखिए यानी अदर वर्ड्स में क्या है, काली, काली की इंग्लिश होता है ब्लैक, चाहे काला हो चाहे काली हो, इसका इंग्लिश ब्लैक होता है, तो बन जाएगा सी इज ब्लैक, यानी वह काली है, सी इज ब्लैक। आई होप डैट दोस्तों अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़ें, सभी को समझ में आएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हम लोग जाने सिंपल ट्रांसलेशन के बारे में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मीनिंग चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, हम उसमें डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।